अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी और पाकिस्तानी नेशनलिटी के बारे में एक बुरी खबर है, जिसके बारे में मैं आपको आगाह करूंगा और इसका लिंक भी प्रोवाइड करूंगा। काफी अहम खबर है, इसको लाजमी तौर पर आपने मुकम्मल सुनना है। उसके बाद बात करते हैं यूरोप और इंग्लैंड का मोबिलिटी प्रोग्राम जो है, इसके बारे में काफी एक अहम अपडेट है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में एक अच्छी खबर है, इस पे बात करेंगे। स्पेन हाई डिमांड जॉब कोर्सेज जो लिस्ट है 2025 वो शाया कर दी गई है सीपी की जानब से। वो लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा और इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज आप लोगों के साथ मैं लिंक्स कौन कौन से शेयर करूंगा, इस पे बात करते हैं। ये आपको चारों लिंक्स मिलेंगे आज इस वीडियो में, जो स्पेन नेशनलिटी और पाकिस्तानी नेशनलिटी से रिलेटेड जो बैड न्यूज है, इसका लिंक आपको मिलेगा। यूरोप और इंग्लैंड मोबिलिटी प्रोग्राम, इसका इंग्रेसो मिनिमम और स्पेन हाई डिमांड जॉब्स की जो लिस्ट है, इसका इसी तरतीब के साथ जिस तरतीब से ये न्यूज है 1 2 3 4, इसी तरतीब से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स मिल जाएंगे। आप खुद भी उनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले पहली न्यूज से कि स्पेन नेशनलिटी और पाकिस्तानी नेशनलिटी के बारे में एक बुरी जो खबर है वो क्या है। असल में एक खबर आई है, यहाँ पे मैं खबर आपको बताने से पहले ये आपको बताता चलूं कि ये खबर जो है ये शाया जरूर की गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100% की ऐसी न्यूज जो है वो इम्प्लीमेंट होती हैं। बाज बात जो है ये अदारे किसी खास मकसद के लिए इस तरह की खबर को पब्लिश करते हैं ताकि खास कम्युनिटी को खौफजदा किया जा सके। अब यहाँ पे जो स्पेन नेशनलिटी और पाकिस्तानी नेशनलिटी के बारे में बुरी खबर है वो ये है, ये कहा गया, जो नीचे लिंक नंबर 1 आपको भी मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करेंगे तो वहां पे ये लिखा गया है कि फरवरी में हुकूमत जो है वो चेक करने जा रही है कि जिन जिन लोगों ने आज से 3 साल पहले नेशनलिटीज ली थी, क्या उन्होंने अपने मालिक के साथ जिन जिन मुल्कों से वो तल्लक रखते हैं उनकी नेशनलिटी छोड़ दी है या कि अभी नहीं छोड़ी। अब यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि ये 3 साल का जो पीरियड है जो स्पेन ने मुकर्रर किया कि 3 साल के अंदर अंदर आपने जो है वो नेशनलिटी छोड़नी है लाजमी तौर पे अपनी होम कंट्री की। तो इस सिलसिले में जो है वो काफी ज्यादा इस पे बात हो रही है, खास तौर पे हमारी कम्युनिटी के दरमियान, कि हम नेशनलिटी छोड़ना चाहते हैं। बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो तैयार है कि हम अपने मुल्क की नेशनलिटी छोड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 10-10 साल से 15-15 साल से दोनों नेशनलिटीज को चला रहे हैं। बस आपने कोई मिस्टेक ऐसी नहीं करनी जिससे उनको पता चले कि आपने अपनी अभी तक मुल्क की नेशनलिटी नहीं छोड़ी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो छोड़ने पे बाजिद है, तो उनको छोड़नी अगर चाहते हैं तो वो छोड़ सकते हैं। और इसका एक खास प्रोसेस है जो आपके साथ मैंने भी मुख्तलिफ वीडियोस में शेयर किया है, और आपको वैसे भी इसके बारे में एम्बेसी या कौंसलेट से मुकम्मल प्रोसेस का पता चल जाएगा। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, ये इस वजह से कर रहा हूँ कि बेशुमार लोगों की कमेंट ये भी आते हैं कि क्या हमें छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए। हर बंदे की सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है दूसरे बंदे से, इस वजह से तमाम बंदों ने अपनी अपनी सिचुएशन के मुताबिक फैसले करने हैं। अगर तो उन्होंने आने वाले वक्त में मुल्क में अपने में बिल्कुल भी उस तरह से नहीं रहना जैसे वो पहले वहां पे पैदा हुए, वहां पे रहे और जैसे वहां पे वो अपनी फैमिलीज के साथ रहे, तो फिर वो ये इकदाम उठा सकते हैं कि वो पुक कार्ड ले लें और ये नीकाब को कैंसिल करवा दें और पाकिस्तानी पासपोर्ट को कैंसिल करवा दें। अब यहाँ पे मैं एक और हिंट आपको बताता चलूं जो बहुत अहम है और काफी दोस्तों के इस पे कमेंट आए हैं कि क्या मैं ऑनलाइन जो है वो नादरा की वेबसाइट पे अपना कार्ड कैंसिल कर देता हूं तो क्या मेरी नेशनलिटी कैंसिल हो जाती है। बिल्कुल कैंसिल नहीं होती, बिल्कुल भी आपने यहीं पे स्टॉप नहीं करना। मैंने इस पे मुकम्मल प्रोसेस पे वीडियो बनाई है आज से 3 से 4 दिन पहले। उस वीडियो को लाजमी तौर पर जाके देखिए। उसकी पहला जो टाइटल है थंबनेल का वो है ये कि पाकिस्तानी नेशनलिटी को कैंसिल करवाने का मुकम्मल तरीका। वहां पे आप समझ लें क्या क्या आपने करना है, क्या स्टेप्स उठाने हैं, तो आपकी नेशनलिटी जो है मुकम्मल तौर पे कैंसिल होगी। नादरा की वेबसाइट पे जाके आप सिर्फ और सिर्फ आईडी कार्ड को कैंसिल करेंगे, वो आपके मुकम्मल तौर पे नेशनलिटी कैंसिल नहीं होगी और ना ही उसके बाद आप पुक कार्ड बनवा सकेंगे। अगर कोई कमेंट इस तरह का करता है या किसी ने किया है तो उस पर बिल्कुल भी तवज्जो ना दें।
वो अगर किसी ने ऐसे प्रोसेस में वो गुजरा है तो अगर आप उसको डीपली रीड करेंगे तो उसने भी अल्टीमेटली यही प्रोसेस अपनाया होगा। इसके बगैर जो है ये काम नहीं हो सकता। अब दोस्तों बात करते हैं यूरोप और इंग्लैंड मोबिलिटी प्रोग्राम के बारे में, एक अच्छी खबर की। असल में कुछ नई अपडेट्स आई हैं यूके की तरफ से। यूरोपीय यूनियन तो पहले ही चाहता है, स्पेन ने सबसे पहले दावत दी, उसके बाद यूरोपीय यूनियन की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने दावत दी, और उसके बाद जो है अभी यूरोपीय यूनियन के जो कमीशन के प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से भी दावत दी गई है कि यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम जो है वो यूके के साथ शुरू होना चाहिए। लेकिन देर किस बात की है? देर है यूके की तरफ से, क्योंकि यूके ने ही ब्रेक्सिट किया। अब यूके ही ये डर रहा है कि दोबारा से इस तरह के एग्रीमेंट्स करने से जो है वो यूके में दोबारा से उसी तरह की सिचुएशन ना हो जाए जो ब्रेक्सिट से पहले थी। यही वजह है कि अब यूके काफी ज्यादा इस पे सोच विचार कर रहा है। उसकी बड़ी एग्जांपल आप लोगों के लिए शेयर करता हूं, और इस पे ये भी आपको बताता चलूं कि अब यूके पे इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ चुका है यूरोपीय यूनियन की तरफ से कि अब उन्होंने सीरियसली इसको सोचना शुरू कर दिया है। इसकी बड़ी एग्जाम्पल यह है कि हाउस ऑफ कॉमन यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इसको डिस्कस किया गया है कि क्या हमें यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम जो है वो यूरोपीय यूनियन के साथ साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें ये चीजें डिस्कस की गई हैं कि यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम साइन करने के बाद ब्रिटिश बाशिंदों को कितना फायदा होगा और यूरोपीय यूनियन के बाशिंदों को कितना फायदा होगा। इस पे डिस्कशन जो है वो पार्लियामेंट हाउस तक पहुंच चुकी है और वहां पे इसको डिस्कस किया जा रहा है। इट्स मीन ये जो 4 फरवरी को मुज़ाकरा शुरू होने जा रहे हैं यूके और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ब्रसल्स बेल्जियम में, उसमें काफी अहम जो है वो पेशरफ्त यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम पे भी हो सकती है। और आने वाले वक्त में ये अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है कि यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम जो है वो यूके और यूरोपीय यूनियन के दरमियान फाइनल हो चुका है। जिन दोस्तों की इसके बारे में नहीं पता उनको थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूं। यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम होगा कि 18 साल से लेके 30 या 35 साल के दरमियान जो नौजवान हैं वो दोनों खित्तों में जाके यानी कि यूरोपीय यूनियन के यूके में और यूके की यूरोपीय यूनियन में जाके काम कर सकेंगे, ट्रेनिंग के तौर पे स्टडी कर सकेंगे, रह सकेंगे, वहां पे जॉब्स कर सकेंगे इस एज लिमिट के दरमियान। इसके जो ओवर एज होंगे या कम एज होंगे वो इससे मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। इस वजह से इस यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम को काफी ज्यादा अहमियत दी जा रही है। मजीद डिटेल के लिए आप लिंक नंबर 2 को क्लिक करके रीड खुद भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रेसो मिनिमा विताल के बारे में। एक बहुत अच्छी खबर आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं। ग्रेसो मिनिमा विताल जो है इसके बारे में आपको पता है कि बहुत नई नई अपडेट्स आती रहती हैं, क्योंकि इस वक्त स्पेन का सबसे ज्यादा बेनिफिट्स देने वाला जो प्रोग्राम है वो इंग्रेसो मिनिमा विताल है, जिसको IMV भी बोला जाता है। इंग्रेसो मिनिमा विताल की जो नई अपडेट है, जो अच्छी खबर है वो ये आई है कि 2025 में 9% तक जो है इंग्रेसो मिनिमा विताल को हुकूमत ने बढ़ाने का ऐलान किया है। यानी कि जहां तक पहले 11, 1150, फिर 1200, 1250 तक है, अब 1400 यूरो तक भी फैमिलीज को मिलेगा, उनके तमाम सर्कमस्टेंसेस को, फैमिली मेंबरान को। और अगर उसमें खुदा न खास्ता कोई दिस्कपासिदाद हुआ बच्चा यानी कि अपाहज हुआ, माजूर हुआ, जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे किसी भी तरह से, या अंग्रेसो मिनिमा विताल जो है तरखेता नमरोसा, स्पेसियल या खिनराल वाले हुए, बिग फैमिलीज हुई, तो ये उसके बाद अगर अडल्ट में सिर्फ एक है, वालद या वालदा नहीं है, तो फिर भी उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और उनको ये मैक्सिमम जो अमदाद है उस कैटेगरी में रखा जाएगा और उनको मिलेगा। इसकी मजीद डिटेल जो है आपको लिंक नंबर 3 में मिल जाएगी, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं ये काफी और अहम न्यूज की। ये जो न्यूज है इससे फायदा जो है वो अरेगो फार्मासियों वाले भी उठा सकते हैं। ये हुकूमती लेवल पे फ्री कोर्सेज है, इसमें से आप जो चूज करना चाहें कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि सेपे ने लिस्ट जारी किया है कि 2025 में हाई डिमांड जॉब्स कौन सी होंगी। जो जॉब्स हाई डिमांड होती हैं उनकी सैलरी भी बहुत ज्यादा हाई होती है। इस वजह से ये जॉब्स को आप ये कह सकते हैं कि हाई डिमांड प्लस हाई सैलरी जो जॉब्स लिस्ट है वो क्या रहेगी 2025 में। इसकी लिस्ट जारी कर दी गई है, नीचे लिंक नंबर 4 में आपको मिल जाएगी। आप उसको क्लिक करेंगे तो तमाम डिटेल वहां पे मौजूद है। असल में इस लिस्ट में बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, जिसमें मैं टॉप प्रोफेशंस का आपको बताता चलूं। मेडिकल के प्रोफेशन में बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड है, जिसमें नर्सिस वगैरह हैं, डॉक्टर्स वगैरह हैं, उसकी हाई डिमांड है। उसमें आप अगर जो है वो
ज्वाइन करना चाहते हैं इस प्रोफेशन को, तो उसके लिए आप जो है वो कोर्सेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आईटी प्रोफेशन है जिसमें एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके साथ साथ बाकी इंजीनियरिंग के कुछ शोबे हैं, उसमें भी काफी ज्यादा हाई डिमांड है कोर्सेज की, वो भी आप जो है वो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम इंफॉर्मेशन और न्यूज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।